दोस्तों, चंबल का एक भाजपा नेता सामने आ गया है जो सोशल मीडिया पर महिलाओं के कपड़ों और उनके फिगर पर टिप्पणी को लेकर के भयंकर वायरल हो रहा है। ये टिप्पणी कोई अच्छी टिप्पणी नहीं है। इसने ऐसी भाषा का उपयोग किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि उन्हें सुनकर, उन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि चंबल का भाजपा नेता बोल रहा है क्या, कहीं दूसरी पार्टी का नेता तो नहीं है। जी नहीं, ये चंबल का भाजपा नेता ही बोल रहा है। लेकिन आपके होश तो उड़ेंगे ही। उस चंबल भाजपा नेता का वायरल वीडियो देख करके ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी होश उड़ जाएंगे कि ये हमारी पार्टी का बीजेपी नेता है, जहां हम ट्रेनिंग देते हैं दिन रात। ये महिलाओं को लेकर के, महिला कलाकारों को लेकर के, महिला सिंगर को लेकर के इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अंबा में एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर एक मेले का आयोजन है जिसे लेकर के तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सोचिए आप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भीतर वहां का भाजपा का जो जिला उपाध्यक्ष है, जिसका नाम है जिनेश जैन, और इसकी एक पहचान और है कि इनकी जो धर्मपत्नी है अंजलि जैन, वो नगर पालिका की अध्यक्ष है अंबा के भीतर। ये बाकायदा महिलाओं के सामने महिलाएं भी बैठी हुई हैं और पूरी भीड़ खचाखच है, कार्यक्रम में चल रहा है। वहां पर ये महिलाओं सिंगरों को लेकर के जो मंच पर प्रदर्शन करने आई थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने आई थी, उनको लेकर के जो ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये कहेंगे कि बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है। इतने संस्कृति वाली कथाएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी अलग से ट्रेनिंग देती है, वो भी अलग, तो आखिर इनके दिमाग में ये विचार उपजते कैसे हैं? यही है जिनेश जैन जो आपको दिख रहा है पीछे टीवी पर, और ये मंच पर खड़े होकर हाथ में माइक लेकर के पहले क्या कह रहा है। इसके दो वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, एक 2-3 दिन पुराना है और एक पुरस्कार एक और आ गया कार्यक्रम में से निकल करके। ये जिनेश जैन दोस्तों कह रहा है वहां पर खड़े होकर के कि सोनल प्रधान ने जीन्स की पैंट पहनी थी। सोनल प्रधान, वो टुंडी यानी कि नाभि से 3 इंच नीचे थी, तो मैंने पब्लिक से कह दिया कि आपको मजा आ रहा है, ये पैंट पहने हुए है लेकिन टुंडी से 3 इंच नीचे है, इसमें क्या बुराई की बात है। इसके साथ ही वो आगे कहता है कि फिल्मों में तो सब देखते हैं फिल्मों में, लेकिन मैं जब ऐसा कहा तो पत्रकारों का कहना है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। ये जिनेश जैन वहां खड़े होकर सारी बातें कह रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पत्रकारों ने कहा, तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों कह दिया। और ये क्या कह रहा है जिनेश जैन कि फिल्मों में तो सब होता है। अरे भैया, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फिल्मों में तो बहुत कुछ होता है, तो जिनेश भाई आपका सब कुछ फिल्मों की तरह वहां पर करवा देंगे क्या? फिल्मों में तो और भी बहुत सारे सीन होते हैं, तो क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के भीतर ये बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष वो सारी चीजें करवा देगा? इनको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हुए। और इसके बाद जिनेश जैन यही नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं कि लोग तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी गालियां देते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों की तालियां बजवा दी, इसमें हमारा क्या कसूर है। और सुनिए आगे क्या कह रहा है। मेरी मर्जी के बगैर कोई नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये कह रहा है यहां से कि मेरी मर्जी है, वही नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। अभी वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी है अंजलि जैन और ये है जिनेश जैन। इसमें जिनेश जैन आगे कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, कल पत्रकार इसे छापेंगे। मतलब ये पूरे होशो हवास में ये बात कह रहे हैं, इनको पता भी है कि कल पत्रकार ये बात छापेंगे, जिसको ये कह भी रहे हैं। खास बात यह है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष जिनेश जैन ने बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था, उसे कोई डर नहीं था। वो आराम से ये बातें कह रहा था कि जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो अंबा के भीतर होगा। अगर अंबा में कोई प्रधानमंत्री बनता तो ये जिनेश जैन ये भी कह सकते थे कि मेरी मर्जी के अलावा अंबा का प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा, मैं ही बनवाऊंगा अंबा में प्रधानमंत्री। अब चूंकि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष ही बड़ा होगा तो वही बनवाऊंगा मैं। प्रधानमंत्री होते तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तक को कह देते कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार रह लिए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के बाद नितिन गडकरी बन जाए या योगी आदित्यनाथ बन जाए, ये भी कह सकते थे। लेकिन रोक लिया होगा कि पद ना चला जाए, कहीं जोश जोश में ये निकला नहीं, ये बात कही है इन्होंने। और इसके बाद सार्वजनिक मंच से खड़े होकर ये सब बयान दे रहे हैं वहां पर। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक बयान और दे रहे हैं ये। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें ये जिनेश जैन ये कह रहे हैं कि चंबल के नौजवान कलाकारों का जो भी आते हैं उनका फिगर देखते हैं तो काला चश्मा, गोरा चश्मा जो भी लगाओ बढ़िया कर दो। ये उस महिला कलाकार को जिनेश जैन कह रहे हैं। सोचिए,
चंबल के नौजवान जो महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अच्छी निगाहों से देखते हैं, उन नौजवानों के बारे में जिनेश जैन ऐसी बात कर रहे हैं। वहां पर कायदे से नौजवानों को, जिनेश जैन को वहीं टोक देना चाहिए था, लेकिन नौजवान वहां हुटिंग आवाज निकाल रहे थे, ताली बजा रहे थे। किसी ने जिनेश जैन को नहीं कहा कि भाई साहब आप गलत बात बोल रहे हो। आप जिस पार्टी से आते हैं वहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, उनको पूजा जाता है और कई तरह के कार्यक्रम महिलाओं को लेकर के किए जाते हैं। अगर भाई साहब आप ही इस तरीके की बात करेंगे तो फिर महिलाओं का सम्मान तो हो गया। अगर बीजेपी पार्टी जो महिलाओं को इतना पूज रही है, उन्हीं के नेता अगर इस तरीके की बात करेंगे तो फिर क्या होगा? लोगों के तो होश उड़ेंगे ही। लेकिन ऐसा लगता है कि मोहन यादव, नरेंद्र मोदी भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके होश उड़ गए होंगे। नहीं देखी होगी तो हो सकता है कि हमारे वीडियो के बाद देख लें, पहुंच जाए, और अगर पहुंच जाए वीडियो देख लें तो ऐसे बीजेपी नेता पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? क्या इनको हटाया जाएगा पद से? इन्हें कोई हिदायत दी जाएगी कि आप इस तरीके की महिलाओं के बारे में अशब्द शब्द नहीं बोलेंगे, क्षमा मांगिए पूरे अंबा से, पूरे मुरैना से। हालांकि अभी मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन पर कोई कार्रवाई हुई है। लोकल मीडिया ने भी दोस्तों इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा है और वो भी इनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं इन शब्दों को लेकर के। दोस्तों वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप जिस जिले और जिस राज्य से हैं, आप क्या कहेंगे इस बीजेपी नेता के बारे में? और इस नेता अगर अभी भी पद पर बना हुआ है तो इसके लिए आप मोहन यादव और नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन अ थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।